नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। इसके पहले वीडियो में हमने जो सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी, उसके बाद उसका डायग्राम पूरा बताए थे। सिंधु नदी झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इन सारी नदियों को हमने डिटेल से चर्चा किया था। डायग्राम भी बना के दिखा दिए थे। इसके बाद चलते हैं, सिंधु नदी थ्योरी हमने करा दिया था। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इनका जो है थ्योरी करा देते हैं। डायग्राम बता दिए थे, चलिए जो थ्योरी बता देते हैं। झेलम नदी, इसका प्राचीन नाम जो है वितस्ता है, मुझे लेता है कभी कभी। प्राचीन नाम वितस्ता, मुझे लगा झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है, वितस्ता नदी। अब चलिए जो है झेलम नदी का जो हम उद्गम देखते हैं, कहाँ से निकलती है, कहाँ पे मुहाना बनाती है, इसकी सहायक नदी क्या है। उद्गम देखिए, उद्गम मतलब झेलम नदी कहाँ से निकलती है, कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग वेरीनाग झरना है। वेरीनाग झरना के पास जो शेषनाग झील है, वहीं से निकलती है। कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में, कश्मीर घाटी के कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में, दक्षिण पूर्वी भाग में वेरीनाग झरना, वहीं पे शेषनाग वेरीनाग झील है, वहीं से निकलती है। उसी के बगल में शेषनाग झील है, तो शेषनाग झील से निकलती है। उसके बाद मुहाना हम देख लेते हैं। मुहाना का मतलब जो है वहाँ पे जाके गिरती है। ये जो है झंग पाकिस्तान में है, झंग पाकिस्तान में। चेनाब नदी में मिलती है, चेनाब नदी मिल जाती जाके। उसके बाद उद्गम हो गया, मुहाना हो गया। उसके बाद जो इसकी सहायक नदी कौन सी है, सहायक नदी देख लीजिए। मतलब झेलम नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, किशनगंगा, उसके बाद पूंछ, उसके बाद लीदार है, किशनगंगा, लीदार, तीन सहायक नदियाँ हैं इसकी। उसके बाद इसकी जो कश्मीर से विसर्पाकार में प्रवाहित होती हैं, तो इसकी एक विशेषता, कश्मीर में जो है विसर्पाकार ऐसे ऐसे प्रवाहित होती है कश्मीर में। उद्गम हो गया, मुहाना हो गया, सहायक नदी हो गई। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करती है। भारत अलग, सीमा का निर्धारण भारत प्लस पाक, सीमा का निर्धारण भारत प्लस, सीमा का निर्धारण जो है भारत प्लस पाकिस्तान के बीच में करती है झेलम नदी। इसके बाद चलिए चेनाब नदी देखते हैं। चेनाब नदी देख लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, थ्योरी जो देख लीजिए। इसका पहले उद्गम देख लीजिए, उसके बाद जो है मुहाना। ये बड़ा भाषा तथा जो है हिमाचल प्रदेश में है, और चंद्रा और भागा नदी के संगम से निकलती है। उद्गम बड़ा लाचा दर्रा के पास चंद्रा प्लस भागा नदी के संगम से, चंद्रा और भागा दोनों नदियाँ निकलती हैं, उसके संगम से ये जो है चेनाब नदी बनती है। चंद्रा और भागा नदियाँ मिल जाती है एक जगह जाके, वहीं से चेनाब नदी निकलती है, बड़ा राजा था। उसके बाद मुहाना जो है, ये मुहाना जो है कहाँ पे बनाती है। इसके बाद देखिए मुहाना पंचनद हो गया, पंचनद इधर से जो है चेनाब इधर सतलज नदी, इधर से चेनाब नदी, इधर से सतलज नदी आके यहाँ पे पंचनद बनाती है। इसके बाद आगे बढ़ती है।
चलिए इस पर देखिए प्रमुख परियोजना। प्रमुख परियोजना क्या क्या है? परियोजना परियोजना देख लेते हैं। सलाल दुलहस्ती, सलाल परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, बगलीहार परियोजना, रफेल परियोजना। सलाल, सलाल, दुलहस्ती, बगलीहार, रफेल, ये सारी परियोजना है चेनाब नदी की। इसके बाद इसकी सहायक नदी, सहायक नदी, सहायक नदी देख लीजिए। मतलब चेनाब नदी की सहायक नदी झेलम है, रावी है। झेलम, रावी, तवी। झेलम, रावी, तवी, इसकी 3 सहायक नदियां हैं। उसके बाद झेलम, चेनाब और रावी नदी देख लीजिए। रावी नदी, ब्यास और सतलज 2 नदियां और रहेंगी, इसे भी बता देते हैं। रावी नदी देख लीजिए कहाँ से निकलती है। उसके बाद क्या क्या है इसमें। एक परसुड़ी, इसका जो प्राचीन नाम है, प्राचीन नाम, प्राचीन नाम परसुड़ी। चेनाब नदी, चेनाब नदी का भी प्राचीन नाम जो है अश्विनी है। प्राचीन नाम, प्राचीन नाम अश्विनी, अश्विनी। झेलम नदी का प्राचीन नाम वितस्ता, चेनाब नदी का प्राचीन नाम अश्विनी। उसके बाद रावी नदी का प्राचीन नाम परसुड़ी। देखिए रावी नदी, रावी नदी का प्राचीन नाम परसुड़ी है और इसका उद्गम जो है रोहतांग दर्रे के पास से होता है। इसके बाद मुहाना जो है, मुहाना देख लेते हैं। मुहाना कहाँ बनाती है? मुहाना जो है सिंधु के पास चेनाब नदी में, सिंधु के पास चेनाब नदी, सिंधु के पास चेनाब नदी में मुहाना बनाती है। ये धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य में स्थित है। धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य में स्थित है। तो जम्मू कश्मीर सीमा पर रंजीत सागर परियोजना जो बनाई गई है पंजाब में, पंजाब में इसी नदी पर जम्मू कश्मीर में रंजीत सागर परियोजना बनाई गई है सीमा पर। उसके बाद चलिए झेलम हो गया, चेनाब हो गया, रावी हो गया, ब्यास और सतलज 2 नदी और बचा है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद उसे बता ब्यास नदी, ब्यास नदी, इसका पहले उद्गम देख लेते हैं। उद्गम, ब्यास नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे के निकट जो ब्यास कुंड से हुआ है। रोहतांग दर्रे के निकट, रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड। एक चीज ध्यान दीजिएगा, कई कई बार एग्जाम में पूछा है ब्यास नदी का प्राचीन नाम, प्राचीन नाम, प्राचीन नाम जो है ब्यास का प्राचीन नाम विपाशा है। ब्यास नदी का प्राचीन नाम विपाशा है। इसका उद्गम जो है रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड होता है, जो है हिमाचल प्रदेश में है। ध्यान दीजिएगा, ये जो है हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। रोहतांग दर्रा, इसके निकट जो ब्यास कुंड हिमाचल प्रदेश में है। उद्गम हो गया। अब उसके बाद जो है इसका मुहाना देख लीजिए। मुहाना, मुहाना, ब्यास नदी का मुहाना कहाँ पे होता है? ये सतलज नदी के जो है हल्के पंजाब में, सतलज नदी के, सतलज नदी हल्के पंजाब जगह है, वहीं पे, वहीं से निकलती है सतलज नदी। उसके बाद जो इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी, मतलब ब्यास नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? पार्वती हो गया सहायक नदी, सहायक नदी देख लीजिए। सहायक नदी जो पार्वती, तीर्थन और हुरला। सहायक नदी जो है पार्वती, तीर्थन, हुरला, 3 जो है सहायक नदियां हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट देखिए थ्योरी है। कल हमने जो डायग्राम, इसके पहले हमने जो डायग्राम बना के उसके बाद बता दिया है। अब उसके बाद सहायक नदी हो गई और उसके बाद विशेष क्या है? विशेष, विशेष में देख लीजिए इसका संपूर्ण प्रवाह जो भारत में है, मतलब इसकी सबसे बड़ी विशेषता है संपूर्ण प्रवाह, संपूर्ण प्रवाह भारत में है, भारत में है। उसके बाद देख लीजिए जो है ब्यास नदी का जो है संगम, कहाँ संगम बनाती है? ब्यास नदी जो है संगम कहाँ पे बनाती है? ये ब्यास और सतलज नदी के सहयोग से, ब्यास प्लस सतलज नदी जब ये मिल जाते हैं तो वहीं से जो है संगम बनता है।
व्यास और सतलज नदी का। उसके बाद एक चीज इसमें और देख लीजिए कि जो है हरिके जो बैराज बनाया गया है व्यास नदी पे, वो जो है उसका काम क्या है। हरिके हरिके पंजाब में जो है मुहाना जहाँ पे है, यहाँ पे बांध बनाया गया है हरिके कपूरथला पंजाब में। और यहाँ से जो है यहाँ पे आप घूम भी है। देखिए पहले हरिके झील है, हरिके बैराज है, हरिके झील, हरिके हरिके झील, हरिके बैराज, इस पर बांध बनाया गया है। हरिके झील से जो है आप घूम निकले, जिसे जो है रामसर घूम कहते हैं, घूम। और हरिके झील के पास आप घूम है, जिसे रामसर घूम सकते हैं, रामसर घूम। सवाल पूछा गया रामसर घूम जो है कहाँ पे स्थित है, हरिके झील के पास आप घूम है रामसर घूम। उसके बाद इंदिरा सागर नहर निकाला गया हरिके बैराज से, जो राजस्थान को पानी मिलता है। हरिके बैराज से इंदिरा सागर नहर निकाला गया है, इंदिरा सागर नहर, जिससे क्या होता है राजस्थान को, राजस्थान रेगिस्तानी इलाका है तो वहाँ पे पानी व्यवस्था किया गया है इंदिरा सागर नहर निकाल के। इसके बाद व्यास नदी हो गया। इसके बाद चलिए सतलज नदी देखते हैं। सतलज नदी, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर हमने व्यास नदी देखा, अब जाके सतलज नदी देखते हैं। सतलज नदी, सतलज नदी, इसका उद्गम पहले देख लेते हैं, उद्गम, उसके बाद मुहाना देखेंगे। इसका जो मतलब सतलज नदी का जो प्राचीनतम नाम क्या है बताइए। उद्गम भी है मानसरोवर के निकट, मानसरोवर, मानसरोवर के निकट राकसताल, राकसताल, राकसताल से होती है। इसका उद्गम जो मानसरोवर के निकट जो है राकसताल से मुहाना। मुहाना कहाँ पे है, सतलज नदी का मुहाना कहाँ पे है, चेनाब और प्लस सतलज नदी पंचनद में है। चेनाब प्लस सतलज नदी, चेनाब और सतलज नदी दोनों मिल करके पंचनद में मुहाना बनाते हैं। पंचनद में मुहाना बनाते हैं। इसका उद्गम हो गया, उसके बाद मुहाना हो गया। अब जाके जो है इसकी सहायक नदी देख लेते हैं। सहायक नदी, सहायक जो है व्यास, बसपा, स्फीति, तीन सहायक नदियां हैं। व्यास है, बसपा है, स्फीति है। और उसके बाद उद्गम हो गया, मुहाना हो गया, सहायक नदी हो गई। अब जो है इसकी विशेषता देख लेते हैं। विशेषता क्या है, सहायक नदी, सतलज नदी की विशेषता जो है क्या है, पहला है रोपण में गार्ज का निर्माण करती है। रोपण में गार्ज का निर्माण, गार्ज का निर्माण करती है, पहला हो गया। उसके बाद दूसरा, इसकी दूसरी विशेषता क्या होगी, भाखड़ा नांगल नाथा झाकरी परियोजना भी इसी पर है। भाखड़ा नांगल, भाखड़ा नांगल, सतलज, एक ट्रिक है सतलज भाई का नाश, मतलब भाखड़ा, भा से भाखड़ा नांगल और नाश मतलब नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल, भाखड़ा नांगल परियोजना, पहला भाखड़ा नांगल परियोजना, उसके बाद जो नाथा झाकरी परियोजना, नाथा झाकरी परियोजना। उसके बाद तीसरा जो है कोल डैम परियोजना, कोल डैम परियोजना, भाखड़ा नांगल, नाथा झाकरी, कोल डैम। उसके बाद इसके किनारे शहर कौन सा है, शहर। एक और देख लीजिए, भारत में प्रवेश, भारत में प्रवेश सिपीला दर्रे से करती है, सिपीला दर्रे से भारत में एंट्री करती है। भारत में प्रवेश सिपीला दर्रे से करती है। उसके बाद जो है शहर, प्रमुख शहर, इसके किनारे प्रमुख शहर कौन सा है, लुधियाना हो गया, प्रमुख शहर में लुधियाना हो गया, फिरोजपुर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो हम प्रमुख जो परियोजनाएं बता देते हैं, सिंधु नदी की जितनी भी नदियां हैं, सिंधु नदी तंत्र की जितनी भी नदियां हैं सारी परियोजनाएं बता देते हैं। सतलज नदी का प्राचीन नाम सतलुदी, उद्गम जो है मानसरोवर के निकट राकसताल से। मुहाना जो है चेनाब नदी प्लस सतलज नदी,
ये दोनों नदियाँ मिलकर पंचनद में मुहाना बनाती हैं। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? सतलज नदी की सहायक नदी व्यास है, बसपा है, स्फीति है। उसके बाद विशेषता क्या है? रोपड़ में घाट का निर्माण करती है। भाखड़ा नामगल नाथा झाकरी परियोजना कोल डैम परियोजना इसी नदी के ऊपर है। ये भारत में परिवेश टीका तरह से इंद्री करती है। प्रमुख शहर इसके किनारे कौन कौन से बसा है? लुधियाना, फिरोजपुर है। इसमें से जो सवाल बनेगा अपना बना देना, इसे छूटना नहीं चाहिए। इसके बाद चलिए जो सिंधु नदी तंत्र की कितनी परियोजनाएं हैं, सारी परियोजनाओं को हम फिर से बता देते हैं। सिंधु नदी की सिंधु नदी तंत्र की परियोजनाएं केवल सिंधु नदी नहीं, सिंधु नदी तंत्र मतलब इसके सारी नदियां जो है सिंधु नदी की। पहले तो जम्मू कश्मीर का देखते हैं। जम्मू कश्मीर ठीक है। जम्मू कश्मीर में जितनी परियोजनाएं उसको देखते हैं। उसके बाद जो है हिमाचल प्रदेश, फिर उसके बाद पंजाब। हिमाचल प्रदेश का इसके बाद उसके बाद पंजाब। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर। इसकी जो पहली परियोजना देखते हैं निमो बजागो परियोजना। इसकी जो पहली परियोजना है निमो बजागो परियोजना। ये सिंधु नदी पर है, सिंधु नदी पर, ठीक है। और दूसरा जो है तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर में ये है निमो बाजगो परियोजना सिंधु नदी पर, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर। उसके बाद है उरी परियोजना, किशन गंगा परियोजना, ये भी झेलम नदी पर है, ये भी झेलम नदी पर है, किशन गंगा नदी पर, ठीक है। निमो बाजगो परियोजना सिंधु नदी पर है, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है, उरी परियोजना झेलम नदी पर है, किशन गंगा परियोजना किशन गंगा नदी पर है। ये जो है तीसरा हो गया, चौथा हो गया, ये पांचवा जो है। उसके बाद है दुलहस्ती परियोजना, उसके बाद छठा है बगलीहार परियोजना, उसके बाद है सलाल परियोजना, सातवां। तो दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है? चेनाब नदी। उसके बाद बगलीहार परियोजना जो है चेनाब नदी पर है। उसके बाद सलाल परियोजना भी चेनाब नदी पर है, सवाल पूछता है जम्मू कश्मीर में प्रमुख परियोजनाएं जो है किस नदी पर है? निमो बाजगो परियोजना सिंधु नदी पर, किशन गंगा नदी पर कौन सा परियोजना? किशन गंगा परियोजना। झेलम नदी पर कौन सा परियोजना? उरी परियोजना। पूछ लेगा बगलीहार परियोजना किस नदी पर है? तो चेनाब नदी पर। सवाल पूछेगा सलाल परियोजना किस नदी पर है? चेनाब नदी पर है। और उसके बाद चलिए हिमाचल प्रदेश में जो है प्रमुख परियोजनाएं देख लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी परियोजनाएं हैं। हिमाचल प्रदेश में पहला है चामेरा परियोजना, उसके बाद दूसरा है पोंग परियोजना, चामेरा परियोजना किस नदी पर है? चामेरा परियोजना रावी नदी पर। उसके बाद पोंग परियोजना ब्यास नदी पर, चामेरा परियोजना रावी नदी पर, पोंग परियोजना ब्यास नदी पर। उसके बाद तीसरा देखिए, तीसरा जो भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर। उसके बाद नाथा झाकरी सतलज भाई का नास, भाई भाखड़ा नांगल, नासे नाथा झाकरी परियोजना, ये भी सतलज नदी पर है। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर, नाथा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर है। इस पर हिमाचल प्रदेश में 4 परियोजनाएं हैं सिंधु नदी पर। उसके बाद चलिए पंजाब में चलते हैं। पंजाब में कौन कौन सी परियोजनाएं हैं सिंधु नदी पर?
पंजाब में 2 ही परियोजनाएं हैं। पहला है थीन बांध पर है, उसके बाद है हरिके बांध पर। थीन परियोजना और हरिके परियोजना। ठीक है, पहला है थीन परियोजना ये जो है रावी नदी पर है। ठीक है, थीन परियोजना रावी नदी पर है और ये है हरिके परियोजना सतलज और सतलज प्लस ब्यास। थीन परियोजना रावी नदी पर, हरिके परियोजना सतलज प्लस ब्यास नदी पर। सवाल पूछेगा कि जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर कौन सी परियोजना है, चेनाब नदी पर कौन सी परियोजना है, किशनगंगा पर कौन सी परियोजना है, ऐसे बनेगा। झेलम नदी पर कौन सी परियोजना है, ब्यास नदी पर कौन सी परियोजना है, रावी नदी पर कौन सी परियोजना है, सतलज नदी पर कौन सी परियोजना है। इसका तो ठीक है, सतलज भाई का नाम सतलज भाखड़ा नांगा नाथा झाकड़ी। थीन परियोजना रावी नदी पर कौन सी, उसके बाद हर की परियोजना किस नदी पर है, सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।